आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे और टाइम अभी हो रहा है 12:15 बज रहे हैं। और अभी कुछ मतलब आप लोग बोल सकते हो आधे घंटे पहले ही मैं फ्री हुई हूँ। और क्योंकि आज आशी और सिया का लास्ट जो एग्ज़ाम था ना वो था, तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके तो हो ही रहे हैं, साथ में लगता है हमारे भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन से रहती है। अभी तो फिर भी टेंशन रहती है, बिल्कुल भी थोड़ा सा कम रहती है कि वो ऑनलाइन है। लेकिन जब स्कूल के टाइम पर इनके एग्ज़ाम होते थे ना, तो मुझे ऐसा होता था जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये ज़रूर से हर पेरेंट्स के साथ होता होगा, खासकर मदर के साथ ज़रूर होता होगा जो उनको पढ़ाती है ना। तो इस वजह से उसके इन दोनों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ और अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा 4-5 दिन ऐसे हो गए थे बिल्कुल हौच पौच जैसे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कुछ काम कुम। तो अजीब सा जाता है ना उस टाइम पे, सकता है बस बच्चे का एग्ज़ाम है। तो सुबह इनके एग्ज़ाम हो रहे थे, फिर शाम को पढ़ाई हो रही थी, ऐसे और था। तो अभी आज इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ये दोनों खुद भी फ्री हो गए हैं। अब बोल रहे हैं मम्मी हम फ्री हो गए हैं। मैंने कहा हाँ, बहुत तुम्हारे सर पे बोझ था जो तुम फ्री हो गए हो। इनको भी लगता होगा कि मतलब हमारे एग्ज़ाम से थोड़ा सा टेंशन जैसी रहती ज़रूर होगी। ताकि बल्कि मैं इनके साथ बैठती हूँ, फिर भी बच्चों को होता है कि अभी मम्मी पूछेंगी इसका आंसर क्या है, ऐसे के होता है ना, इस वजह से। तो बस अभी तो हम लोग लंच की तैयारी करेंगे, थोड़ा सा रुक कर करूँगी क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट आजकल बहुत लेट हो रहा है। 11 बज जा रहे हैं, कभी 11:30 भी बज जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं सोचती हूँ इन दोनों को एक बार कंप्लीट करा दूँ मैं, इनका जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसके बाद ही मैं फिर शारलेन जाती हूँ, उसके बाद ही फिर ब्रेकफास्ट होता है, इसलिए। तो अभी आधा 1 घंटा ही हुआ है नाश्ता करे हुए, तो अभी रुक कर करेंगे लंच की तैयारी। और अभी मौसम जो है हमारे इधर का बारिश जैसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से। कुछ दिन अच्छा था मौसम, धूप बहुत तेज़ थी। हम लोग को सोच रहे थे कि अक्टूबर में हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारे के सारे जो भी कपड़े होते हैं हम लोग सुखाते हैं, आप लोग भी सुखाते होंगे, तो वो शुरुआत कर देंगे। लेकिन आपको पता है बारिश फिर से, मतलब परसों से बारिश इतनी तेज़ आ रही है और फिर से यहाँ बरसात जैसी लग रही है। पता ही नहीं चल रहा है, बरसात जा ही नहीं रही है और धूप ढंग से आ ही नहीं रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो बस मैंने अभी बाल भी कुछ नहीं बनाए हैं अपने, सिर्फ शार लेकर और थोड़ा सा आशिर को थोड़ा सा रेडी करा मैंने, थोड़ा सा बाल बनाए उनके। क्योंकि फिर अगर इस टाइम पे बाल ना बने ना तो वो दिन भर ऐसे ही रहते हैं, फिर शाम को जाके बनते हैं। तो अभी बना दिए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर के बाल ऐसे ही हो जाते हैं। तो अभी मुझे बस कपड़े जो हैं 2-4 कपड़े, मैंने कपड़े भी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ आजकल ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत काम हो जा रहा है, इसलिए। तो अभी कपड़े हैं धोने के लिए, वो मैं अब कल से धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा भारी सा काम था वो कम हो गया है। तो अब मैं कल से इनके जो कपड़े वगैरह मैंने यहीं पे रखे हुए थे, जब इनके चेंज करते हैं ये लोग ना, तो अब कल ही धोंगी। बेडशीट वगैरह भी है मेरी। यहाँ देखो सिया क्या खा रही है। क्या खा रही है सिया? चुपके चुपके बॉर्नवीटा। आप सबके बच्चे भी खाते हैं ऐसे? ये देखो कटोरे में ले लेके, इतना दूध में नहीं पीती है जितना कटोरी में ले लेके बॉर्नवीटा खाती है ये। और यहाँ देखो कितनी सीधी बन गई है हमारी सिया, इसके बराबर सीधा बच्चा नहीं होगा कोई। है चिल्लाओ बेटा, वैसे अभी चिल्ला रहे थे जैसे। खा लिया और खाना है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ देखो ये छीके मार रही। अरे बाबा अरे बाबा, हेलो। तो ये बाल बना के तैयार हो गए हैं, इनके आज एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। मज़ा आ गया है ना? कितना मज़ा आ रहा? हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आज हम बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, ज़्यादा खुशी एग्ज़ाम ख़त्म होने की नहीं है, ज़्यादा खुशी है बाहर जाने की। है सिया? आशी को तो खुशी है बहुत बाहर जाने की, आपको भी है? तो यहाँ पे मैंने ना कुछ तैयारी कर ली है, जैसा कि मैंने टमाटर जो हैं वो पीस दिए हैं। और आज मतलब मैं काले चने बना रही हूँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा। मैं आज बना रही हूँ काले चने और आलू मिक्स करके। आलू इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं इसको मैश करूँ, थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए, क्योंकि प्याज वगैरह तो डालेंगे नहीं, इस वजह से। तो टमाटर ले लिए मैंने और साथ में प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया है। और अभी हमें किचन की क्लीनिंग भी करनी है मुझे। इधर तो मैंने थोड़ा साफ कर दिया था, लेकिन अभी ये पूरा क्लीन करना है। तो अब कल से मैं शुरू करूँगी, क्योंकि आज से फ्री हो चुके हैं ना, तो कल से फिर ये स्टार्ट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। जैसे एक दिन ये कर दिया, एक दिन ऐसे कर दिया, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी और फिर कैबिनेट्स जो नीचे के हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इसलिए तो मैं इसमें
तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग ऐड करूँगी और वो बनाऊँगी। रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल है, सबको आता है और शायद इससे भी अच्छा से आता हो। तो मैंने इसमें ये वाली दालचीनी डालती हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाई है काफ़ी बार ये। तो ये ना ऐसा लगता है जैसे कि जो पेड़ की छाल होती है जब हम निकालते हैं वो है, तो ये है वो ही। लेकिन क्या होता है जब हमें ये मार्केट से मिलती है तो ये पूरी सफाई करके इसकी तब मार्केट में आती है। लेकिन जो मतलब गांव से जो चाचा जी आए थे ना, तो वो लेकर आए, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आप इसे बोल सकते हो, पेड़ से बिल्कुल निकाली हुई सीधा डायरेक्ट हमारे पास पहुंची हुई है। इसमें कुछ भी ऐसे इसको क्लीन नहीं, मतलब इसके जो ये बाहर की स्किन होती है इसको क्लीन नहीं करा है, ये सब क्लीन नहीं करा है। क्लीन करने का मतलब मेरा मतलब है कि इसको हटाया नहीं है, ये साफ़ है बिल्कुल। इसको मैं वॉश करके उसमें ऐड कर दूँगी। तो और मैं इसको चखा जरा था, मैंने कहा वैसे हमने इसको टेस्ट नहीं करा कभी, लेकिन मैं इसको हल्का सा तोड़ के देखा ना, बिल्कुल दालचीनी की तरह है ये। तो मैंने कहा नहीं, ये दालचीनी है और देखो ऑर्गेनिक है, घर की बिल्कुल फ्रेश बोल लो जो भी है, मतलब घर की है बिल्कुल। और जो हमें मार्केट से मिलती है उसकी अच्छे से उसकी स्किन करके निकाल के तब हमारे पास आती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, पेड़ से निकाली हुई है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से बना देती हूँ। हाँ ये दे दो, ये बोल रही है दे दो, ये कच्चे खाएगी ये। और ये यहीं बैठी हुई, दोनों के दोनों लड़ रहे हैं ये, सिया और आशी। मैंने उसको फिर इधर बिठा दिया, आशी को उधर कर दिया। फिर नहीं तो उनके पीछे पीछे हम भी चिल्लाते रहते हैं, दिन भर हम लोग भी चिल्लाते रहते हैं इनके साथ साथ। तो मैं इसको चने देती हूँ, चने खा लेगी ये। खाना है, कच्चे खाएगी? हाँ लेना है, क्या करना है लेके? खा ले। नहीं तो तो अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो भी मतलब हमें छौंकना है या तड़का लगाना है, वो जो ये बीच वाला गैस हमारा ना छोटा वाला बर्नर जो है उसमें कर रहे हैं, ताकि डायरेक्ट ना ये चिमनी के ऊपर जाए। कई बार क्या होता है हम साइड में करते हैं ना, तो ये इधर से उधर चले जाता है, तो वो फिर ना अजीब सा गंदा सा हो जाता है। जैसे ये हो जाता है, यहाँ पे हो रखा है ना, ये सब साफ करना है, चिकनाहट से आ जाती है कहने का मतलब। तो अब हम लोग इसको बीच सेंटर में मतलब कर रहे हैं, ताकि इसका जितना भी चिकनाहट है वो सीधा चिमनी के ऊपर जाए और इधर उधर कहीं ना फैले। और चिमनियाँ बहुत अच्छी चल रही है, जब से इसकी हमने क्लीनिंग करवाई है ना, बहुत अच्छी चल रही है ये। अभी टाइम हो चुका है शाम का और मैंने चाय बना दी है, पापा को चाय दे दी है। मम्मी स्वाध्याय गई हैं आज, क्योंकि आज फ्राइडे है। और आशीष सिया को मैंने दे दिया है दूध और अब मैं अपनी चाय लूँगी। तो ये आज दिन में जल्दी चले गए थे, खाना खा के इनको कुछ काम था, तो नहीं तो कई बार ये चाय के टाइम पर रहते हैं घर पे। तो अभी तो ये भी घर पे ही थे, तो मैं चाय पीऊँगी और आशी लोग पियेंगे दूध। उसके बाद ये जाएंगे अपनी फ्रेंड के यहाँ। और यहाँ पर इन्होंने ना दिन भर ये यहीं सोफ़ों में पसरे रहते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो एक सोफ़ा जो ये वाला है, यहाँ पर सिया पड़ी रहती है, लेटी रहती है। इसने भी सिया आशी से सीख लिया है। और आशी जो तुम्हारा दूसरा सोफ़ा है इसके सामने वाला, वहाँ पर लेटी रहती है। तो ये बैठते नहीं है सोफ़ों में, लेटते हैं सोफ़ों में। तो ये मैं ठीक कर रही हूँ सोफ़े, आप देख रहे हो कवर इधर से उधर कर रखे थे इसलिए। और अब आराम से बैठ के मैं जो है चाय पीऊँगी। आशी और सिया देख रहे हैं अपना फेवरेट कार्टून। उनके फेवरेट कार्टून वही डोरेमोन और शिनचैन है। और मैं भी उनके साथ ना कभी कभी देख लेती हूँ, जब ऐसे बैठी रहती हूँ ना, मुझे अच्छे लगता है देखना। मतलब ऐसे मैं टीवी वगैरह बहुत कम या ना के बराबर आप बोल सकते हो। खाना खाते हुए अगर हस्बैंड ने लगा रखा है, पापा ने लगा रखा है कुछ न्यूज़ वगैरह, तो हम लोग देख लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि टीवी देखना है। लेकिन जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो आशी और सिया देखते हैं अपने फेवरेट कार्टून, तो मैं भी उनके साथ देख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिनचैन और डोरेमोन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं देख लेती हूँ। उनकी स्टोरीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो बोरिंग सा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टाइम जो है वो 5:45 बज गए हैं शाम के और मैंने चाय वगैरह पी ली है। चाय वगैरह मतलब कि चाय पी ली है मैंने। और आशीष सिया को मैंने दूध दे दिया था, वो चले गए अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वो इतने दिनों से अपनी फ्रेंड के घर नहीं गए थे। और आज उनके एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुए हैं, तो वो 5:30 बजे या 5 बजे से ही पीछे पड़ती मम्मी आज हम जाएंगे। तो मैंने कहा चलो चले जाओ। तो अभी वो सिर्फ पूछने गए हैं, क्योंकि उनकी फ्रेंड भी मेरे ख्याल से ट्यूशन जाती है,
तो आज गई है कि नहीं गई है, वैसे वो अभी तक आए ही नहीं है, यानी कि वो घर पे ही हैं। तो वो दोनों वहाँ चले गए हैं, पापा दूध लेने चले गए हैं, मम्मी आज स्वाध्याय में गई हुई हैं। तो मम्मी भी आने वाली है, मम्मी का 5 से 6 होता है, अभी तो 5:45 बज रहे हैं, तो मम्मी 6:30 तक ही आएंगी। और मैं बना रही हूँ अपने बाल, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से अपने बाल बनाया नहीं है। मुझे लग रहा है मैंने कल से ही अपने बाल नहीं बनाए हैं, ध्यान नहीं रहता है कभी कभी ना, लेकिन बाल ना रोज़ से बनाने चाहिए, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि उलझ जाते हैं बाल और फिर झड़ने लग जाते हैं। इसलिए बाल तो रोज़ बनाने चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, 1-2 दिन स्किप हो जाता है। तो शायद मुझे लग रहा है मैंने कल से ही बाल नहीं बनाए हैं, मॉर्निंग में भी फिर बाल नहीं बनाए। अभी मैंने कहा चलो मैं बाल बनाती हूँ। मॉर्निंग में तो थोड़ा सा बिजी थी, इनका थोड़ा एग्ज़ाम करवा रही थी इसलिए। तो अभी चाय के 2-4 बर्तन वो मैं वॉश करूँगी, उससे पहले 2-4 कपड़े भी हैं, उनको ही फोल्ड कर दूँगी, बाल बनाती हूँ। और आज शायद, मुझे पक्का पता नहीं है, हो सकता है मैं आज सांभर और इडली डिनर में बनाऊँ। तो सांभर और इडली ना आपने देखा होगा, हमेशा मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ चलो डिनर में बना देते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं। मम्मी से पूछती हूँ, खैर मैं तो जो बोलूँगी मम्मी हाँ बोल देंगी, लेकिन फिर भी एक बार इनको भी फ़ोन करके पूछूंगी कि इडली सांभर खा लेंगे। ये भी खा ही लेते हैं, लेकिन एक बार पूछ लेती हूँ मैं। पापा नहीं खाएंगे तो पापा के लिए फिर मैं रोटी बना दूँगी, क्योंकि पापा शायद इडली वगैरह ना खाए ना रात को। तो मैं फटाफट बाल बना देती हूँ पहले अपने। तो यहाँ पे मैंने देखो ये सब ना रोस्ट करके रखा है। तो मैं बना रही हूँ सांभर मसाला। तो सांभर मसाला ना ख़त्म था, मुझे लग रहा था फ्रिज में है, लेकिन वो सिर्फ उसका रैपर रखा हुआ है, उसके अंदर सांभर मसाला था ही नहीं, तो मैंने उसको फेंक दिया है। और यहाँ पर आज पता नहीं मेरा मन करा कि चलो मैं घर पे ही सांभर मसाला बनाती हूँ। तो मैंने इन सबको रोस्ट करा है। इन सबको रोस्ट करने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे इसको भूनते हैं ना, मतलब इसको रोस्ट करते हैं, इसलिए। तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा ये, तो मैं इन सबको पीस दूंगी, पाउडर बना दूंगी, और हमारा सांभर मसाला रेडी हो जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम ही बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा इसका टेस्ट आता है, बाजार जैसा आता है कि नहीं आता है, तो चेक कर देखते हैं। और यहाँ पर मैंने ये लौकी और अरहर की दाल को ना भिगो के रख दिया है। ये तो इसलिए रखा है भिगो के ताकि काला ना हो लौकी, और अरहर की दाल सॉफ्ट हो जाए, जल्दी गल जाए, इसलिए मैंने इसको भिगा के रखा है। अभी इसे मैं बॉईल करने रखूँगी, उससे पहले मैं जरा इसको देखती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो मसाला है वो पीस दिया है, ये देखो। और ये ना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद वो ना कड़ी पत्ता था ना जो, उससे इसका ग्रीन कलर आ गया है। और खुशबू तो लेकिन बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको मैं सांभर में डाल के देखूँगी कि उसमें फ्लेवर कैसा आता है। बाकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको स्टोर कर दूँगी। और वो इतना सारा मसाला बनाया, वैसे हम लोग लेते हैं तो कितने छोटे पाउच में इतने इतने से देते हैं वो। अभी घर में इतना सारा बन गया, लेकिन टेस्ट के ऊपर बात है कि आ रहा है मार्केट जैसा टेस्ट की नहीं आ रहा है। और ये है सूजी। तो ये सूजी ना मैं इस बार लाई थी, 1 किलो लेकर आए थे, क्योंकि मुझे था कि मैं बनाऊंगी इडली, लेकिन वो पूरा महीना चले गया, इडली बनी ही नहीं। लेकिन फिर आज मैंने कहा चलो बना देता है इडली। तो ये 1 किलो का है, इसको अभी मैं दही के साथ जो है इसका बैटर बना देती हूँ, और थोड़ा ये रेस्ट पे रखूँगी। तो 7 ही बज रहे हैं, 8 बजे या 8:30 तक मैं इडली बनाऊँगी। और आज हम इडली और सांभर खाएंगे बहुत दिनों बाद। अभी आशी और सिया को भी पता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इडली सांभर डोसा इस तरह की चीज़ों में बहुत पसंद है, ढोकला, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं जो इडली का बैटर है उसको रेडी कर रही हूँ, और इसको रेस्ट पे भी रखना होता है ना, इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसे अभी से इसको बना के रख देती हूँ। और मुझे ना इडली की सूजी की जो इडली है बहुत पसंद होती है। मुझे चावल की इतनी पसंद नहीं आती जितना कि सूजी की अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कुछ भी मैं मेज़र से नहीं लेती हूँ, मतलब ऐसे कुछ नाप तोल नहीं है, मैं अपने हिसाब से ही लेती हूँ, क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोगों को ना आदत हो जाती है, हम इतने सालों से खाना बनाते हैं ना, तो हर चीज़ का नाप हमें अंदाज में आ जाता है कि हाँ इसमें इतना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने हिसाब से ही इसमें सूजी ली है, अपने हिसाब से ही इसमें दही ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसमें पानी मिक्स करके मैं इसका एक बैटर बना लूँगी। इसको रेस्ट पे रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए, मतलब मैंने इतना ही रखा है क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया था बनाने के लिए। और इसमें ना मैं हमेशा इनो डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें कुछ और ऐड करके इडली बनाऊँगी, जो कि बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनती हैं, और इनो से भी ज़्यादा स्पॉन्जी बनती है। मैंने ये मम्मी के घर में
बनाई थी अपने, तो आज सबको बहुत पसंद आई थी, सोनू को भी बहुत पसंद आई थी, इतनी स्पॉन्जी बनी थी। तो फिर अब मैं इसमें इनो ऐड नहीं करती हूँ, अब मैं इसमें वही चीज़ ऐड करती हूँ। क्या करती हूँ ना, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटा हो गया होगा रेस्ट करे हुए, पानी इसमें और ऐड करा है मैंने। इसको देखो बिल्कुल जैसे बटर होता है ना, ऐसे करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच, आप बोल सकते हो आधा छोटी चम्मच के बराबर, मैंने इसमें सोडा मिक्स करा है। जो बेकिंग सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो मैंने इसमें ऐड करा है। हल्का सा 2 बूंद पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे बैटर के साथ, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। और अभी आप देखो कितना फ्लफ़ी होने लग गया है ये इनो से भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और बहुत सॉफ्ट इडली बनती है। अगर आप लोग सोडा ऐड नहीं करते हो ना, तो आप एक बार सोडा ऐड करके देखना, बहुत ही स्पॉन्जी बनती है। बस ये है कि बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दिया तो ये फट जाएंगी, ख़राब बनेंगी। बहुत मतलब लिमिट से इसको डालना होता है। तो यहाँ पर जितना भी सांचे हैं उन सभी को स्टैंड, जो इडली स्टैंड बोलते हैं इसको, तो उसमें मैं पहले से ग्रीस करके रखी थी। तो सारे के सारे इडली जो है मैं बना लूँगी। और इस सांभर मसाला का मैं आपको बता देती हूँ। सांभर मसाला मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। जैसा मैं मार्केट से पाउच लेकर आती हूँ ना, एवरेस्ट का या कैच का आता है, मुझे तो वैसे ही स्वाद लगा है। मतलब बहुत अच्छा बनाएगी और अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। घर में मैं सांभर मसाला खुद से बनाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने इसमें 1 से 2 चीज़ें ना स्किप करी कि वो घर पर थी नहीं, फिर भी बहुत अच्छा बनाया। अगली बार मैं वो भी ऐड करके फिर बना दूँगी। तो यहाँ पर हमारी इडली और सांभर बन के तैयार है। चटनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मैं इडली बनाऊँगी इसलिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।